अस्सलाम वालेकुम। बीबीएन खबरनामा में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं आफरीन शमीम। खबरनामा की शुरुआत से पहले देखते हैं हेडलाइंस। कालेश्वरम कमीशन की रिपोर्ट को असेंबली में पेश किया जाएगा। अवाम को तफसीलात से वाकिफ करवाया जाएगा। तेलंगाना काबीना के इजलास में फैसला। अलामती उलझन के बायस 14 हलकों में शिकस्त। बीआरएस ने इलेक्शन कमीशन से इंतखाबी इस्लाहात का किया मुतालिबा। इलेक्शन कमीशन के इजलास में बीआरएस वफद की नुमाइंदगी। बीसी तहफ़्फ़ुज़ात के लिए कांग्रेस का से रोजा चलो दहली प्रोग्राम। कल दहली के जंतर मंतर पर होगा धरना। जुमेरात को सदर जमहूरिया से नुमाइंदगी। तेलंगाना में मजीद 2 दिन बारिश की पेशकयासी। पीर को मौसम की सबसे ज्यादा बारिश की गई रिकॉर्ड। शहर में बारिश के दौरान हाइड्रा टीम पानी की नक्काशी व ट्रैफिक बहाव को यकीनी बनाने में मसरूफ। मिर्चल में खतरनाक एलपीजी सिलेंडर धमाका। सिलेंडर फटने से इमारत जमीन बोस। एक राहगीर हलाक, खातून समेत 3 अफराद जख्मी। धमाके से मच गई तबाही। अब खबरें तफसील से। कालेश्वरम कमीशन की तहकीकाती रिपोर्ट को तेलंगाना की काबीना ने मंजूरी दे दी। काबीना का इजलास चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सदारत में मुनअक़द हुआ था, जिसमें जस्टिस पी.सी. घोष कमीशन की रिपोर्ट का जायजा लिया गया और इसको मंजूरी दे दी गई है। काबीना ने फैसला किया कि पी.सी. घोष कमीशन की रिपोर्ट को मंजर आम पर भी लाया जाएगा ताकि रियासत के अवाम को हक़ाइक़ से वाकिफ करवाया जा सके। काबीना के इजलास में वजीर अप्पाशी कैप्टन एन उत्तम कुमार रेड्डी ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया और तफसीलात से वाकिफ करवाया। काबीनी इजलास के बाद खुद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मीडिया को इजलास की तफसील बताई। रेवंत रेड्डी ने बताया कि तहकीकात में वाज़ेह हो गया है कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट की बेकायदगियों के लिए केसीआर, हरीश राव, इटला राजेंद्र जिम्मेदार हैं। इन तफसीलात को अवाम में भी पेश किया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने ताहम कहा कि इनकी हुकूमत इंतकामी सियासत में यकीन नहीं रखती। तहकीकात की बुनियाद पर इस ताल्लुक से कोई फैसला किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट को असेंबली इजलास में भी पेश किया जाएगा। ఆ సందర్భంలో పిసిసి అధ్యక్షుడిగా నేను శ్రీ రాహుల్ గాంధీ గారు మేడిగడ్డ బ్యారేజ్ను సందర్శించి మా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు ఆనాడు బట్టి విక్రమార్క గారు, శ్రీధర్ బాబు గారు, ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఈ ప్రాజెక్టులను పర్యటనలు చేపట్టి ఇందులో లోపభూయిష్టమైన నిర్ణయాలు, అవినీతి, ఆశ్రిత పక్షపాతము, నిర్లక్ష్య వైఖరి, ఎన్నో లోపాలతో కూడుకున్న నిర్ణయాల వల్ల ఈరోజు దాదాపుగా 1,00,000 కోట్ల రూపాయలు పెట్టి నిర్మించిన కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు పూర్తిగా కూలిపోవడం, దీని మీద విచారణకు ఆదేశిస్తాం ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాగానే అని చెప్పడం జరిగింది. ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో కూడా ఈ విషయం స్పష్టంగా జ్యుడిషియల్ ఎంక్వైరీ చేస్తామని ఆనాడు మేనిఫెస్టో కమిటీ చైర్మన్గా శ్రీధర్ బాబు గారి నేతృత్వంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణ ప్రజలకు మాట ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ మాట ప్రకారము 14/3/2024 నాడు జ్యుడిషియల్ కమిషన్ ఎంక్వైరీ చైర్పర్సన్గా పి.సి. ఘోష్ వారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉమ్మడి చీఫ్ జస్టిస్గా, సుప్రీంకోర్టు జడ్జిగా మొదటి లోక్పాల్కి వారే బాధ్యత వహించి ఈ దేశంలోనే న్యాయ నిపుణుడిగా, జ్యుడిషియల్ సిస్టంలో అపారమైన అనుభవం ఉన్న వ్యక్తిగా పేరు ఉన్న పి.సి. ఘోష్ గారిని ఈ కమిషన్ చైర్పర్సన్గా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నియమించింది. साबिक रियासती वजीर टी हरीश राव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर तनकीद करते हुए कहा कि उन्होंने अपने तकरीबन 2 साल के इख्तिदार में किसानों की बेहतरी और अपाशी ज़रूरियात की तकमील के लिए कुछ नहीं किया। टी हरीश राव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि केसीआर ने अपने दौरे हुकूमत में कई अपाशी प्रोजेक्ट तामीर किए, कुछ पहले से जारी थे और कुछ नए शुरू किए। इनको मुकम्मल किया और लाखों एकड़ अराजी को सैराब करने के इक़दाम किए गए थे। किसानों के लिए आसानी पैदा की गई थी। ताहम रेवंत रेड्डी ने अपने तकरीबन 2 साल के इख्तिदार में कुछ नहीं किया, ना एक तालाब बनाया और ना ही एक चेक डैम तामीर किया।
हरीश राव ने इल्जाम आयद किया कि रेवंत रेड्डी सिर्फ दिल्ली को कमीशन पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा तेलंगाना में अपोजिशन के खिलाफ कमीशन कायम करते हुए तहकीकात करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आइंदा 2 साल में भी रेवंत रेड्डी आपाशी प्रोजेक्ट्स के लिए कुछ नहीं करने वाले हैं। वो सिर्फ अवाम को गुमराह करने और दिल्ली के सियासी कायदीन को खुश करने में मसरूफ हैं। కాళేశ్వరంను పడావు పెట్టాలి, బంకచెర్లకు నీళ్లు జారగొట్టాలి, గింత కనబడుతుంది. ఎందుకంటే అది ఇమీడియట్ గా రిపేర్ ఉన్నది. 2 పిల్లలు గుంగిపోయినాయి. ఎన్డీఎస్ఏ కూడా చెప్పింది 7th బ్లాక్ ను మల్లగట్టు వాడు అని చెప్పింది. అంటే దాన్ని కట్టేది లేదు, నీళ్లు వాడేది లేదు. నువ్వు కట్టద్దు, బంకచెర్లకు నీళ్లు జారాలి, మీ గురువుకు శిష్యరికం, గురు దక్షిణ చెల్లించాలి. ఈయన ఇంతకు మించి అయితే కనబడతలేదు. ఎందుకంటే ఆ రిపోర్ట్ ఒకవేళ అదే నిజమైతే అది ఎట్లుందంటే కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని తప్పుపట్టినట్టుంది. కాళేశ్వరంకి అనుమతులు ఎవరు ఇచ్చిండ్రు? టీఏసీ టెక్నికల్ అడ్వైజరీ కమిటీ రిపోర్ట్ ఈస్ గివెన్ బై గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. కేంద్ర ప్రభుత్వమే ఇచ్చింది. ఒకవేళ ఆ రిపోర్ట్ నిజమే అయితే కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని తప్పుపట్టినట్టు, అన్ని అనుమతులు ఇచ్చిన సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్ను తప్పుపట్టినట్టు, ఇంజనీర్లను తప్పుపట్టినట్టు, రిటైర్డ్ ఇంజనీర్లను తప్పుపట్టినట్టు, బ్యూరోక్రాట్లను తప్పుపట్టినట్టు. అంటే ఈ రకంగా అసలు రిపోర్టు ఒకవేళ ఇచ్చిందా లేదా తెలియదు. ఇచ్చుంటే మాత్రం అది ఒకవైపే చూసి ఒకవైపే విని हुकूमत ने पुराने शहर में मेट्रो रेल की तामीर पर तेजी से पेशरफ्त शुरू कर दी है, जहां MGBS ता चंद्रायन गुट्टा 5.7 किलोमीटर तवील लाइन के लिए 2041 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। मंसूबे में तब्दीली करते हुए 1100 के बजाय सिर्फ अब 900 जायदादें हासिल की जा रही हैं, जिनमें से 412 जायदादें हासिल और 380 मुनहदम हो चुकी हैं, जबकि मुतासरीन को 360 करोड़ रुपए मुआवजा अदा किया गया। अकन्ना मादना मंदिर, चार मीनार और लाल दरवाजा जैसे हसास मुकामात पर इंजीनियरिंग डिजाइन में रद्दबदल करके मजहबी व तारीखी ढांचों को महफूज रखने की कोशिश की जा रही है। हर 20 मीटर पर एक पिलर तामीर किया जाएगा, जिनकी मजमूई तादाद 150 होगी, और GPS सर्वे के जरिए दुरुस्त मुकामात की निशानदेही के साथ साथ बरक़ी, सीवरेज और पानी की लाइनों की मुंतकिली का अमल भी जारी है। बीआरएस के एक वफद ने पार्टी के वर्किंग सदर KT रामाराव की क़ियादत में दिल्ली में इलेक्शन कमीशन के इजलास में शिरकत की, जहां इंतखाबी इस्लाहात के मौजू पर तफसीली तबादले ख्याल किया गया है। पार्टी ने इस इजलास में जोर देकर कहा कि 2019 के इंतखाबात में अलामती उलझन के बायस बीआरएस को 14 हल्कों में शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिनमें भोनगिर पार्लिमानी हल्का भी शामिल है, जहां महज 5000 वोटों से शिकस्त हुई, जबकि रोड रोलर जैसा मुशाबा निशान, जो पार्टी के असल कार निशान से काफी मुशाबिहत रखता है, ने बगैर किसी मुहिम के 27,000 वोट हासिल कर लिए। केटिया ने इल्जाम लगाया कि ऐसे 8 ता 9 मुशाबा निशानात कई हल्कों में देखने को मिले और तमाम मुतासरा निशिस्तों पर शिकस्त का फर्क 6000 वोटों से भी कम था। पार्टी ने बाज़ाब्त तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से इस मामले में इस्लाहात का मुतालबा किया है। इजलास में शिरकत करने वालों में KTR के अलावा साबिक अरकान पार्लियामेंट B सुमन, B विनोद कुमार, सुरेश रेड्डी और सीनियर लीडर RS प्रवीण कुमार भी शामिल थे। ఇంకా అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా వారి దృష్టికి, ఎన్నికల కమిషన్ దృష్టికి మా వినోద్ కుమార్ గారు, మా పార్టీ దాదాపు 20 ఏళ్లుగా ఒక అంశంలో పోరాటం చేస్తా ఉంది ఎన్నికల కమిషన్తో. కారు గుర్తును పోలిన సింబల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాదాపు 8-9 సింబల్స్ ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు మీకు నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. 2019లో పార్లమెంట్ ఎన్నికలు, భువనగిరి పార్లమెంట్ సీటు మా పార్టీ 5000 ఓట్లతో ఓడిపోయింది. ఆ రోజు కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారు కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి గెలిచారు. బూర నరసయ్య గౌడ్ గారు మా పార్టీ నుంచి పోటీ చేసి 5000 ఓట్లతో ఓడిపోయారు. కానీ మా కారు గుర్తును పోలిన గుర్తు ఒక రోడ్ రోలర్ గుర్తు. ఒక ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థి పోటీ చేస్తే ఆయనకు 27,000 ఓట్లు వచ్చినాయి. ఆయన ప్రచారం కూడా చేయలేదు. ఎందుకు చెప్తా ఉన్నా ఇదంతా అంటే, ఇట్లా మా పార్టీకి ఒకసారి కాదు ఎన్నో సందర్భాల్లో నష్టం జరిగింది. మొన్న జరిగిన సాధారణ ఎన్నికల్లో కూడా మేము 14 సీట్లు 6,000 కంటే తక్కువ ఓట్లతో ఓడిపోయాం. అక్కడ కూడా మరి చాలా చోట్ల ఈ చపాతీ మేకరు, రోడ్ రోలరు, షిప్పు, ఇట్లా 8 గుర్తులు ఏవైతే మా కారు గుర్తును పోలిన గుర్తులున్నాయో వాటి వల్ల కూడా మాకు చాలా నష్టం జరిగింది. వాటిని తక్షణమే తొలగించాలని చెప్పి కూడా ఎన్నికల కమిషన్ను మేము కోరినాము. ఇంకా రెగ్యులర్ గా
तेलंगाना में बीसी तहफ़्फ़ुज़ात के लिए कांग्रेस पार्टी ने से रोजा चलो दिल्ली प्रोग्राम शुरू किया है। कांग्रेस कायदीन को लेकर एक ट्रेन कल ही नई दिल्ली रवाना हो चुकी थी, जिसमें ऑल इंडिया कांग्रेस की इंचार्ज मीनाक्षी नटराज भी शामिल थी। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी, रियासती उज़रा, सदर प्रदेश कांग्रेस एम महेश कुमार गौड़ और कुछ दूसरे कायदीन आज बजरिए तैयारा नई दिल्ली रवाना हो गए। बीसी तहफ़्फ़ुज़ात के बिल को मरकज से मंजूरी दिलाने चलो दिल्ली प्रोग्राम का ऐलान किया गया था। 6 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना मुनज़्ज़म किया जाएगा, जिसमें तेलंगाना के कायदीन के अलावा लोकसभा में कायदे अपोजिशन राहुल गांधी और दूसरी जमातों के कायदीन की शिरकत का भी इम्कान है। कहा गया है कि 7 अगस्त को इन बिल्स की मंजूरी के लिए सदर जमहूरिया हिंद श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करके नुमाइंदगी की जाएगी। इस मौके पर भी कायदे अपोजिशन राहुल गांधी मौजूद रहेंगे। तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर और उज़रा व दीगर कायदीन के दौरे दिल्ली के पेश नज़र सियासी व सरकारी सरगर्मियां ठप हो गई हैं। नई दिल्ली में आज तेलंगाना कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट के अहाते में एहतजाज करते हुए 42% बीसी रिजर्वेशन बिल की फौरी मंजूरी का मुतालबा किया। अरकान का कहना था कि अब वक्त आ चुका है कि पसमानदा तबकात को इनका हक दिया जाए और समाजी इंसाफ को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने मरकज से अपील की कि वो फौरी तौर पर इस बिल को मंजूर करे ताकि बीसी तबकात को मसावी मौक़े फराहम हो। इस एहतजाज के दौरान बीसी रिजर्वेशन बिल मंजूर करो जैसे नारे भी लगाए गए और कांग्रेस लीडरों ने इस बिल पर ताख़िर को बीसी तबकात के साथ ना इंसाफी करार दिया। बादंगपेट के HSR गार्डन में एक निजी फंक्शन हॉल में राशन कार्ड्स की तकसीम के दौरान उस वक्त कशीदा सूरत हाल पैदा हो गई जब BRS की लीडर सबिता इंदिरा रेड्डी और कांग्रेस लीडर KLR के हामियों के दरमियान तल्ख कलामी शुरू हो गई। दोनों जमातों के कारकुनों ने एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी और तनकीदें की, जिससे प्रोग्राम सियासी अखाड़े में तब्दील हो गया। अवामी मुफाद के लिए मुनाक़दा ये तकरीब सियासी महाज आराई की नज़र हो गई। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को मदाखलत करनी पड़ी। फंक्शन हॉल में मौजूद लोग सियासी लीडरों की इस बाहमी झड़प पर हैरत ज़दा रह गए। महकमे मौसमियात ने तेलंगाना भर में मजीद 2 दिन तक शदीद और मौसलाधार बारिश की पेशकयासी की है। कहा गया है कि मानसून सरगर्म हो गया है, जिसके नतीजे में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। महकमे मौसमियात की जानिब से तेलंगाना के कुछ अजला के लिए अलर्ट जारी करते हुए आवाम को एहतियात बरतने और शदीद बारिश के दौरान घरों में रहने का मशवरा दिया गया है। महकमे ने कहा कि तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है और गरज चमक का भी इम्कान है। पीर को रियासत भर में शदीद बारिश हुई। कहा गया है कि ये जारिया मौसम की सबसे ज्यादा बारिश थी। शहर के कुछ इलाकों में 15 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। इस दौरान चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ए रेवंत रेड्डी ने शदीद बारिश और मजीद बारिश के अंदेशों के पेश नज़र अहदेदारों को चौकसी बरतने का मशवरा दिया है। उन्होंने कहा कि जहां कहीं जरूरी हो आवाम की फौरी मदद की जाए और किसी तरह की कोई कोताही ना बरती जाए। जिले कलेक्टर्स को हिदायत दी गई है कि वो सैलाब की सूरत हाल पर नजर रखें और हालात के मुताबिक फौरी फैसले भी किए जाएं। शहर में कल हुई तूफानी और शदीद बारिश के बाद सड़कें झील में तब्दील हो गई थी और ट्रैफिक की आमदरफ्त में घंटों तक खलल पड़ा था। सूरत हाल से निपटने कई सरकारी शोबों ने सरगर्म रोल अदा किया था। ताहम हैड्रा ने सड़कों पर सूरत हाल को मामूल पर लाने नुमाया कारकर्दगी दिखाई। खुद कमिश्नर हैड्रा बारिश के दौरान सड़क पर उतर आए और निशिबी इलाकों से पानी की निकासी और सड़कों पर ट्रैफिक के बहाव को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम की निगरानी की। कहा गया है कि हैड्रा के अमले और अहदेदारों ने सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा किया और लकड़ी का पुल, खैरताबाद और दीगर इलाकों का दौरा करते हुए सड़कों से पानी की निकासी को यकीनी बनाने के इक़दाम किए। इसके अलावा निशिबी इलाकों के अवाम को पानी से बचाने के लिए भी जद्दोजहद की गई। बाज़ मुकामात पर दरख्त उखड़ गए थे और रास्ते में रुकावट पैदा कर रहे थे, इनकी भी सफाई की गई।
इसके अलावा सड़क पर पानी में फंसी कारों को निकालने के लिए भी हैड्रा के अमले ने कमिश्नर की निगरानी में हर मुमकिन मदद की। जुबली हिल्स, जीडीमेटला और उपल जैसे इलाकों में भी जीएचएमसी और ट्रैफिक पुलिस अमले के साथ हैड्रा के अमले ने ट्रैफिक के बहाव और पानी की निकासी के इक़दाम किए। रोड वाइडनिंग से मुतासरा जायदाद मालिकान में चेक्स की तकसीम का अमल एमआईएम सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर याकुतपुरा एमएलए जाफर हुसैन मेराज और एमएलसी मिर्जा रहमत बेग की क़यादत में अंजाम पाया, जिसके तहत डबिलपुरा डिवीजन के नागाबोली इलाके में 8 अफराद को मजमूई तौर पर 1,52,00,000 और रेन बाजार डिवीजन बड़ा बाजार ता रहमानिया मदरसा में 20 अफराद को 5,12,36,324 रुपये के चेक्स दिए गए। इस तरह कुल 28 अफराद में 6,65,23,324 रुपये की रकम तकसीम की गई, जबकि शेख फैज कमान के मुतासरीन को चेक्स जल्द फराहम किए जाएंगे। इस मौके पर कारपोरेटर्स अलमदार वलाजाही, वासिउद्दीन और एमआईएम प्राइमरी यूनिट के अराकीन भी मौजूद थे। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की ख़ास इंस्ट्रक्शन पे उनकी निगरानी में और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत के अंदर याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 एरिया में जो रोड वाइंडिंग और जुमला 3 एरिया में चल रही 2 एरिया के रोड वाइंडिंग के चेक आज डिस्ट्रीब्यूशन किए गए हैं। नागाबोली के 8 चेक है जो डिस्ट्रीब्यूशन किए गए, जिसकी लागत है 1,52,00,000 रुपये। 28 चेक्स 1,52,00,000 रुपीज़ है। इसके अलावा बड़ा बाज़ार से लेकर रहमानिया मदरसे तक जो रोड वाइंडिंग का काम चल रहा है उसमें 20 चेक दिए गए हैं, 20 चेक्स, जिसकी लागत हो रही 5,12,36,324 रुपये। दोनों मिलाएंगे तो 6,65,23,486 रुपये के ये चेक्स आज डिस्ट्रीब्यूशन किए गए हैं। मेरे साथ में एमएलसी जनाब मिर्जा रहमत बेग साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के डबिलपुरे के कारपोरेटर अलमदार वालेजाही साहब, रेन बाज़ार के कारपोरेटर जनाब वासिफुद्दीन साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मुतमद्दिन एक्टिव वर्कर के साथ साथ आज जो चेक्स जिसको मिल रहे थे रोड वाइंडिंग में गए वो तमाम हजरात मौजूद थे। अल्लाह के फजल व करम से याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में तमाम कामों के अलावा रोड वाइंडिंग के काम भी बड़ी तेज़ी से जारी है। इंशाअल्लाह ताला बाकी चेक भी जल्द से जल्द डिस्ट्रीब्यूशन अमल में आएंगे और इंशाअल्लाह ताला जो शेख फैज़ की कमान की जो रोड वाइंडिंग अली कहते की है उसके भी चेक्स डिस्ट्रीब्यूशन में आने वाले हैं। इंशाअल्लाह वो भी एक प्रोग्राम रख के जल्द से जल्द चेक डिस्ट्रीब्यूशन करवाया जाएगा। मैं तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप सबके कोऑपरेशन से काम तेज़ी से चल रहे हैं और डेवलपमेंट आगे बढ़ते जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। याकुतपुरा के एमएलए जाफर हुसैन मेराज तरक्याती कामों की निगरानी और अवामी शिकायत के अजाले में सरगर्म हैं। आज एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने याकुतपुरा रेलवे स्टेशन के करीब मुर्गी नाले का मुआयना किया, जहां एमआईएम की नुमाइंदगी में जीएचएमसी की जानिब से सफाई का काम मौसर अंदाज में अंजाम दिया गया। गुज़िश्ता रोज शदीद बारिश के बावजूद याकुतपुरा हल्के में कहीं भी पानी जमा होने की शिकायत मौसूल नहीं हुई। गंगानगर नाले का काम कामयाबी से मुकम्मल हो चुका है, जबकि सीसी रोड का काम जारी है। हर डिवीजन में मुतालिका कारपोरेटर्स नालों की सफाई पर गहरी नजर रखे हुए हैं और जहां जरूरत हो वहां नालों की चौड़ाई में इजाफा और रिटेनिंग वॉल की तामीर जैसे इजाफी इक़दाम किए जा रहे हैं, ताकि बारिश के पानी की रवानी में रुकावट न आए और सैलाबी सूरत-ए-हाल पैदा न हो। इस मौके पर रेन बाजार के कारपोरेटर वासिउद्दीन, एमआईएम प्राइमरी यूनिट के अराकीन और दीगर अफराद भी मौजूद थे। असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी रेन बाजार डिवीजन याकुतपुरा स्टेशन के बाजू जो रेलवे ट्रैक है वहाँ से एक बहुत बड़ा मुर्गी नाला जाता है। ये मुर्गी नाला बालापुर, चंद्रायन गुप्ता, हाशिमात का तमाम पानी याकुतपुरे से गुजरते हुए मूसी नदी में जाता। तो इसकी जो डिसिल्टिंग का काम है हमने अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना को नुमाइंदगी कर जीएचएमसी से अब की मर्तबा माशाल्लाह से पूरी डिसिल्टिंग बेहतरीन तरीके से कराने का काम तेजी से जारी है, जिससे अल्लाह के फजल करम से कल जैसा दुनिया की शहर में बारिश है, मगर अल्लाह का करम रहा। याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई भी पानी कहीं भी वाटर स्टैग्नेशन नहीं हुआ। मैं मेरे साथ में यहाँ के मुकामी कारपोरेटर वासिफुद्दीन और दीगर कारपोरेटर अपने अपने डिवीजनों के अंदर तमाम मेहनत करके हमने डिसिल्टिंग के ऊपर न सिर्फ तवज्जो दे रहे हैं बल्कि जहाँ पर भी नाले की जरूरत है उसको नाले को वाइडनिंग करा रहे हैं, जहाँ पर रिटर्निंग वॉल की जरूरत है
उसको रिटर्निंग वॉल्स करा रहे हैं। तमाम चीज़ों की तरफ से अल्लाह के फजल से और करम से नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की निगरानी में और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर मैं खुद रोज एरिया में रहकर रोज एरिया को देखते हुए एरिया की जो मसाइल है उसको दूर करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। उसीलिए मैं आज कल भी यहाँ आकर इंस्पेक्शन किया था, आज भी इंस्पेक्शन किया हुआ। जैसा आप जानते हैं गंगानगर नाले का अल्लाह के फजल करम से गंगानगर नाला भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग काफी मुकम्मिल कराए। अब वहाँ पर रोड वो पड़ना है वो भी काम करवा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो याकुतपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई तकलीफ नहीं आएगी। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और मेरे साथ में पूरी टीम, चाहे वो सदर मोतमदिन एक्टिव वर्कर हो, तमाम के तमाम की मेहनतों से ये काम को हम लोग जिस से काम तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शहर के मुतफाती इलाके मिर्चल में कल रात देर गए एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। LPG पकवान गैस सिलेंडर फट पड़ने की वजह से इमारत मुनहदिम हो गई। इस वाक़े में एक शख्स की मौत भी वाक़ हो गई। कहा गया है कि मिर्चल में कल रात देर गए ये वाकया पेश आया, जिसमें 3 अफराद के जख्मी होने का भी इत्तला मिली है। ये गैस सिलेंडर धमाका पीर की रात देर गए मार्केट रोड के एक कदीम इमारत में पेश आया। इस इमारत में 2 फूल की दुकानें, एक मोबाइल शॉप और एक रिहायशी इलाका भी शामिल है। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि घर में LPG सिलेंडर फटने से बड़ा धमाका हुआ। इसके नतीजे में सारे इमारत मुनहदिम हो गया। कहा गया है कि इस धमाके की वजह से करीब से गुजरने वाला एक शख्स हलाक हो गया, जबकि 3 दूसरे अफराद जख्मी बताए गए हैं। घर में मुकीम एक खातून भी शदीद जख्मी हो गई। सिलेंडर धमाके की वजह से इमारत की दुकानें भी पूरी तरह से तबाह हो गई। शहर में जोमैटो डिलीवरी बॉयज ने भी अब एहतजाज का रास्ता इख्तियार कर लिया है। जोमैटो डिलीवरी बॉयज का इल्जाम है कि कंपनी की जानिब से इन्हें मुनासिब मराहत फराहम नहीं की जा रही हैं और वो मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं। जोमैटो के डिलीवरी बॉयज ने ऊपर के इलाके में आज एहतजाजी मुजाहरा किया। उन्होंने कहा कि वो रोजाना 12 से 14 घंटे काम करते हैं, इसके बावजूद इन्हें यौमिया 500 रुपये भी अदा नहीं किए जा रहे हैं। उन्होंने इंश्योरेंस की अदम फराहमी पर भी तशवीश का इजहार किया और कहा कि इन्हें अक्सर व बेशतर हादिसात का खतरा लाहक होता है। उन्होंने सवाल किया कि वो अपना काम करते हुए अगर हादिसात का शिकार हो जाएं तो फिर इनका क्या होगा। जोमैटो डिलीवरी वर्कर्स ने मुतालिबा किया कि इनकी इजरतों को बढ़ाया जाए, इन्हें मुनासिब इंश्योरेंस फराहम किया जाए और कारकर्दगी की बुनियाद पर इनके लिए मराहत भी फराहम किए जाएं। शहर के पौष इलाके बंजर आइल्स में रोड पर एक नाला अचानक मुनहदम हो गया जब इस पर से एक वाटर टैंकर गुजर रहा था। कहा गया है कि ये वाटर टैंकर 10,000 लीटर पानी ले जा रहा था। ये महेश्वरी चंबर से आकर बंजर आइल्स नवीन नगर इलाके से गुजर रहा था कि अचानक नाला बैठ गया। तब इस हादसे में किसी जानी नुकसान या किसी के जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं मिली है। वाज़ेह है कि कल शहर में तूफानी और शदीद बारिश के बाद इस तरह का ये पहला हादसा है। आज 11 बजे दिन ये वाक़या पेश आया, जिसके बाद बंजर आइल्स की मसरूफ सड़क पर ट्रैफिक की आमदरफ्त मुतासिर हुई। ट्रैफिक पुलिस और बल्दिया के सफाई अमले की जानिब से फौरी तौर पर यहाँ सूरत हाल को काबू में करने और ट्रैफिक के बहाव को मामूल पर लाने की कोशिश की गई। GHMC का कहना है कि शदीद बारिश के बाद भारी वजन वाले टैंकर की वजह से ये नाला बैठ गया। इस हादसे के बाद टैंकर का ड्राइवर वहां से फरार हो गया। कई दूसरी गाड़ियां भी नाले बैठने की वजह से फंस गई। RNCC खम्मम और साइबराबाद नार्कोटेक पुलिस की खुसूसी ईगल टीम ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 847 किलो आला मियार का गांजा जब्त किया, जिसकी मालियत तकरीबन 2.4 करोड़ रुपए बताई गई है। ये कार्रवाई साल 2025 की सबसे बड़ी ड्रग पकड़ तस्वुर की जा रही है, जो एक बड़े बैन रियासती ड्रग नेटवर्क के खिलाफ की गई। ये नेटवर्क उड़ीसा, तेलंगाना, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के दरमियान सरगर्म था। पुलिस ने 2 आदी मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया है। हुक्काम के मुताबिक ये मुहिम मंशियात के खिलाफ जारी जंग का अहम हिस्सा है और नशा माफिया के खिलाफ सख्त पैगाम है। आरमूर टाउन के MR गार्डन में मुनक़दा एक खुसूसी इजलास में पद्मश्री अवार्ड याफ्ता समाजी जहदकार मंदा कृष्णा मादिगा ने माजूर अफराद के साथ इजहार यकजहती करते हुए हुकूमत से मुतालिबा किया कि इन्हें माहाना 6,000 रुपये पेंशन दी जाए। उन्होंने कहा कि साबिक़ा वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इंतखाबात के दौरान माजूरीन को सहारा देने का वादा किया था, लेकिन आज यही हुकूमत इनके साथ नाइंसाफ़ी कर रही है।
उन्होंने सवाल उठाया कि माजूर अफराद को मुसलसल नजरअंदाज क्यों किया गया है। मादिगा ने कहा कि माजूरीन को कमतर समझना गलत है, क्योंकि वो किसी भी मैदान में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। उन्होंने खबरदार किया कि अगर हुकूमत ने फौरी तौर पर इक़दाम ना किया तो एहतजाजी तहरीक शुरू की जाएगी। साथ ही उन्होंने 13 अगस्त को होने वाली मां गर्जना रैली को कामयाब बनाने की अपील की। మోసం చేసిన ముఖ్యమంత్రుల్లో నంబర్ 1 మోసగాడిగా పెన్షన్ పెంచే విషయంలో నంబర్ 1 మోసగాడిగా రేవంత్ రెడ్డి గారికి ఆ చరిత్రకెక్కిండు. అదే సమయంలో 20 నెలలుగా 50 లక్షల మంది పెన్షన్ మీద ఆధారపడి పేద వర్గాల పెన్షన్ పెరగకపోయినా ప్రతిపక్ష నాయకుడు ఒక్కనాడు కూడా అసెంబ్లీలో మాట్లాడిన చరిత్ర కనిపించట్లేదు. ఈ రాష్ట్రంలో నంబర్ 1 మోసగాడు రేవంత్ రెడ్డి గారు పెన్షన్ పెంచే విషయంలో కనిపిస్తున్నాడు కానీ పెంచకుండా కనిపిస్తున్నాడు కానీ ప్రతిపక్ష నాయకుడు హోదా అసలు ఆ హోదాకు తగ్గట్టుగా నాయకుడు కాదనే విషయం ప్రతిపక్ష నాయకుడుగా అసెంబ్లీలో కనిపించాడు, ప్రజల్లో కనిపించాడు, గడిలో మాత్రమే కూర్చుంటాడు అనే విషయం గుర్తవుతుంది. అందువల్ల నంబర్ 1 మోసగాడిగా రేవంత్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు. నంబర్ 1 అసమర్థత ప్రతిపక్ష నాయకుడు తెలంగాణలో ఉన్నాడు కాబట్టి కానీ ఆ పేద వర్గాల్లో పుట్టిన బిడ్డలుగా మా మీద బాధ్యత పడ్డది. పెన్షన్ పెంచుతావా రాజీనామా చేస్తావా తేల్చుకోమని చెప్పడం కోసమే హైదరాబాద్లో ఆగస్టు 13న వికలాంగులు మరియు చేయుత పెన్షన్దారుల మహాగర్జన నిర్వహించబోతున్నాం. దానికి లక్షలాదిగా సమీకరించడం కోసమే, లక్షలాదిగా తరలి రమ్మని చెప్పడం కోసమే అన్ని జిల్లాల్లో సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయి. అందులో భాగమే ఈరోజు ఆర్మూర్లో జరిగిందనే విషయం కూడా గుర్తు చేస్తూ ఏది ఏమైనా ఆగస్టు 13 నాటికి రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్ తెలుసుకోవాల్సిందే. పెన్షన్ పెంచి ఇవ్వడమా, చేత కాకపోతే రాజీనామా చేసి తప్పుకోవడమా, ఈ రెండే ఆయన ముందు రాబోతున్నాయని విషయం గుర్తు చేస్తూ తాడో పేడో తెలుసుకోవడం కోసమే హైదరాబాద్లో మహాగర్జన నిర్వహించబోతున్నాం. స్వచ్ఛందంగా వికలాంగులు, వృద్ధులు, వితంతులు, ఒంటరి మహిళలు, అదే సమయంలో నేత గీత చేయుత పరిధిలో ఉండబడే కార్మికులందరూ కూడా హైదరాబాద్కు స్వచ్ఛందంగా ఆగస్టు 13న తరలి రావాలని మన శక్తిని, మన ఆవేదనని బలంగా చాటాలని చెప్పి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను, పిలుపునిస్తున్నాను. तानूर मंडल के महालिंगी गांव में वाक़े महालक्ष्मी मंदिर के लिए 30 लाख और भैंसा मंडल के गांव में वाक़े श्री हनुमान मंदिर के लिए 12 लाख रुपए की रकम तामीराती कामों के लिए महकमा मजहबी उमूर की जानिब से मंजूर की गई है। एमएलए पी रामा राव पटेल ने अपने क़याम गाह पर दोनों गाँव के अवाम को टेक्निकी मंजूरी हवाले की। इस मौके पर दोनों गाँव के अवाम ने एमएलए का पुरतपाक इस्तेमाल करते हुए इनका शुक्रिया अदा किया और मंदिरात के लिए फंड्स की मंजूरी पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, ज़िले इंचार्ज व वज़ीर जुपली कृष्णा राव और देवादिया वज़ीर कोंडा सुरेखा का भी शुक्रिया अदा किया। एमएलए रामाराव पटेल ने कहा कि वो गाँव की दीगर ज़रूरियात और मसाइल को भी हुकूमत के इल्म में लाकर तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। जमात इस्लामी हिंद वरंगल नॉर्थ और साउथ जोन के ज़ेरे एहतमाम हर इतवार बाद नमाज मगरिब इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर टेलीफोन भवन के करीब एक दीनी इज्तिमा का बाकायदगी से इनेकाद किया जाता है। गुज़िश्ता शब के इज्तिमा में जनाब मोहम्मद एजाज साहब ने शिरकत की और मोमिन की सिफात के उन्वान पर मोमिनान जिंदगी के औसाफ किताब की रोशनी में जामा और मौसर खिताब पेश किया। इज्तिमा में नौजवानों और मर्द हजरात शरीक रहे और बयान से दीनी रहनुमाई हासिल की गई। मोमिन एक ऐसा लफ्ज है जिसे अल्लाह ताला इतना पसंद फरमाते हैं और मोमिन और मोमिना जो भी हैं इनके बहुत सारे गुण होते हैं। इतने गुण होते हैं कि गुणों का ज़ख़ीरा होता है। अगर कोई आदमी को ये शौक़ नहीं है कि मैं मोमिन होकर मरूं, अगर ये शौक़ नहीं है कि मैं मोमिन कहलाऊं, अगर ये शौक़ नहीं है कि मोमिन के सफ़ों में ठहरूं, अल्लाह के सामने मोमिन का एक अलग मकाम है, तो उसको एक बार फिर अपना जायज़ा लेकर के मोमिन के सफ़ में ठहरने की ख्वाहिश उजागर होनी चाहिए। तो लिहाजा मोमिन के औसाफ में ढेर सारी बातें हैं, पुरानी आयात और अहादीस इतनी सारी भरी पड़ी है जिसका तज़किरा कम वक्तों में मुमकिन नहीं है। मुख्तसर सी बात अगर कही जाए तो हमारी नज़र में 3 सिफात तो कम से कम होनी चाहिए और ये बहुत बड़ी सिफत है। एक है ताल्लुक बिल्लाह और दूसरा है हुब्बे रसूल
और तीसरी चीज है फिक्र आखरत। ये मुख्तसर सी चीजें हैं जो 3 गुण मोमिनों के अंदर पाई जानी चाहिए। अब ताल्लुक बिल्लाह क्या है वो एक समझने की बात है कि आदमी का ताल्लुक अल्लाह से हो, आदमी अल्लाह से रब्त में रहे, हमेशा रब्त में रहे। किसी आदमी को आप फरमाबरदार बेटे को आप देखिए, फरमाबरदार औलाद को देखिए, आप वो कहीं दूर भी चला जाए तो हमेशा जो है काम पे जाने से पहले, काम से आने के बाद और कभी कभी दरमियान में भी अपने वालिदैन को फोन करता है, दिल की तसल्ली के लिए, दिल की तस्कीन के लिए। वक्त कम है लेकिन वालिदैन को फोन करता है और उसका दिल भर का जो थकन है दुरुस्त हो जाता है। ठीक इसी तरीके से जब आदमी अपने रब से रब्त में रहता है तो उसे महसूस नहीं होता है कि मैं कितनी तकलीफ में हूं, और हमेशा ये कोशिश करता है कि मैं क्या गलत कर रहा हूं, उसको क्या दुरुस्त करना चाहिए, कहां मुझसे चूक हो रही है, मेरा क्या नुकसान हो रहा है, मैं कितना दूर चला गया हूं अपने रब से। इन सब चीजों का जायजा लेता रहता है। इसी को कहते हैं हुब्बुल्लाह, अल्लाह की मोहब्बत। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। कालेश्वरम कमीशन की रिपोर्ट को असेंबली में पेश किया जाएगा, अवाम को तफसीलात से वाकिफ करवाया जाएगा, तेलंगाना काबीना के इजलास में फैसला। अलामती उलझन के बायस 14 हलकों में शिकस्त, बीआरएस ने इलेक्शन कमीशन से इंतखाबी इस्लाहात का किया मुतालिबा। इलेक्शन कमीशन के इजलास में बीआरएस वफद की नुमाइंदगी। बीसी तहफुजात के लिए कांग्रेस का से रोजा चलो दहली प्रोग्राम, कल दहली के जंतर मंतर पर होगा धरना, जुमेरात को सदर जमहूरिया से नुमाइंदगी। तेलंगाना में मजीद 2 दिन बारिश की पेशकयासी, पीर को मौसम की सबसे ज्यादा बारिश की गई रिकॉर्ड। शहर में बारिश के दौरान हाइड्रा टीम पानी की नक्कासी व ट्रैफिक बहाव को यकीनी बनाने में मसरूफ। मिर्चल में खतरनाक एलपीजी सिलेंडर धमाका, सिलेंडर फटने से इमारत जमीन बोस, एक राहगीर हलाक, खातून समेत 3 अफराद जख्मी, धमाके से मच गई तबाही। खबरनामा में फिलहाल अभी इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब व फॉलो और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अब मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।